हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीस नेट मेंटर गाइस। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूं जिसमें आप लोग एज ए फ्रेशर आप टीचिंग कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। 55 साल एज लिमिट है यहाँ पर। 55 साल या उससे कम अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पे टीचिंग कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर कि अच्छा खासा आपको अमाउंट मिल रहा है। 35 से 40 हज़ार रुपये आप इजिली अर्न कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूंगा इसकी कोई भी अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो भी आप एलिजिबल हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर ना तो नेट मांगा गया है कि नेट कंपलसरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई बीएड मांगा गया है, ना ही कोई सीटेट मांगा गया है। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में आपको कंप्लीट चीजें बताने वाला हूँ। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि विदाउट नेट भी आप 35,000 रुपीज पर मंथ की फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। अगर ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी तो 35,000 मिलेंगे। अगर नेट क्वालिफाई कर लिया तो उस केस में आपको 37,000 रुपीज पर मंथ मिल सकते हैं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाली है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस देखो गाइस, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो है टीच फॉर इंडिया मूवमेंट की, और ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल है सबसे पहले मैं यही बता देता हूँ आपको। सो द व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर 2026 टीच फॉर इंडिया फेलोशिप। तो सो यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, अगर अगर आपने कंप्लीट कर ली ग्रेजुएशन तो अप्लाई कर सकते हो, या फिर जून जून जुलाई 2026 तक अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अपकमिंग सेशन में कंप्लीट हो जाएगी, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक अच्छा मौका है आपको अपना करियर स्टार्ट करने का टीचिंग फील्ड में। तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं और अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम for 26 fellowship cohort since July 2025 are citizen of India and overseas और overseas citizen of India। मतलब इंडिया के सिटीजन होना जरूरी है। सो यहाँ पर गाइज मैं बता दूं बाकी डिटेल्स जो भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कितने पैसे मिलेंगे आपको यहाँ पर। सो व्हाट एडिशनल बेनिफिट्स डज द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,344 पर मंथ का। इसके अलावा इस ये तो बेसिक पे है। इसके बाद इसमें आपका एचआरए ऐड किया जाएगा। हाउसिंग अलाउंसेस जो है वो ऐड किए जाएंगे, जो कि 6,000 से 12,000 के बीच में हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्लेसमेंट सिटी कहाँ पर है। मतलब अगर कोई ऐसी ग्रामीण क्षेत्र में है तो 6,000 के आसपास मिलेंगे, और कोई मेट्रो सिटी आपको मिल जाती है पढ़ाने के लिए तो उस केस में फिर आपको 12,600 रुपये आपको एचआरए मतलब रहने का अलाउंसेस दिया जाएगा। तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। प्लस यहाँ पर आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, जिसका अमाउंट आपको देख सकते हो कि 1 लाख समथिंग पड़ेगा आपको, और है ना, तो ये आपको फ्री में दिया जा रहा है। प्लस रीइंबर्समेंट मिलेगा आपको अगर आप कोई वर्क रिलेटेड है, कोई स्कूल के लिए आपको जाना पड़ता है कहीं, मतलब लाइक टीचिंग के लिए आपको इधर से उधर कहीं मूवमेंट करना पड़ता है, तो जो मूवमेंट करने का जो खर्चा है वो भी सब आप सारे सारे लोग उठाएंगे, तो रीइंबर्समेंट भी की जाएगी। तो वही अगर आप इसको ऐड करेंगे, सारी चीजें खर्चा ऐड करेंगे, तो 40,000 रुपये के आसपास आप इजिली अर्न कर पाएंगे पर मंथ। सो ये जो है बेसिक डिटेल्स है जो कि आपको बतानी थी, जो कि आपके पे आउट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें पढ़ाना क्या है, किस क्लास को पढ़ाना है, और हमें कहाँ पढ़ाना होगा, किस किस जगह पे जाके पढ़ाना होगा। सो यहाँ पर किस क्लास को पढ़ाना होगा आपको, यहाँ पर एज ए टीच फॉर इंडिया फेलो यू विल बी प्लेस्ड इन अ ग्रेड 1 to 10 क्लासरूम। मतलब 1 से 10वीं क्लास तक के बीच में आपको किसी भी क्लास को पकड़ा दिया जाएगा आपको कि आपको इसको पढ़ाना है। आपका इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सोशल स्टडीज हो गया, साइंस हो गया, है ना। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट वो आपको यहाँ पर पढ़ाने पड़ेंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हो। इसके अलावा कहाँ पढ़ाना होगा, सो गाइस यहाँ पे 8 सिटीज हैं जहाँ पे आपको यहाँ पर टीच फॉर इंडिया का मूवमेंट चल रहा है। तो अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे। तो ये सिटीज है जहाँ पे आपको पढ़ाना होगा। यहाँ पे आपको जाकर के रहना होगा, और जब आप यहाँ पे जाकर के रहेंगे तो आपको सैलरी भी मिलेगी वहाँ पर पढ़ाने की, प्लस आपको एचआरए दिया जाएगा, मतलब रहने के लिए अलाउंसेस दिए जाएंगे आपको, रूम रेंट अलाउंस दिया जाएगा। तो ये जो है आप इजीली मैनेज कर पाएंगे वहाँ पर चीज़ों को। ये लोकेशन हो गई। अच्छा, आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या आपको अंदर आपके अंदर होना चाहिए, अ डीप बिलीव इन इक्विटेबल इंडिया एंड एक्सीलेंट एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। मतलब आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि सभी के लिए इक्विटेबल एजुकेशन जरूरी है, प्लस एक्सीलेंट एजुकेशन जो है सभी चिल्ड्रन का अधिकार है। तो इस तरह की जो चीजें वो आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर ये बिलीफ होना चाहिए। और कैसे पता चलेगा, आपका जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपकी बातों से पता चल जाएगा। लीडरशिप पोटेंशियल एंड ओपननेस टू लर्निंग, करेज होना चाहिए आपके अंदर, साहस होना चाहिए पढ़ाने का, बच्चों को मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करने का विदाउट गुस्सा किए हुए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्किल्स होनी चाहिए ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कर सकें, और टीम एज ए टीम वर्क करके आप लोग जो है इजीली टीचिंग कर पाएं।
तो ये जो है कुछ क्वालिटीज़ हैं, बेसिक सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि आपके अंदर नहीं होंगी, डेफिनेटली आपके अंदर ज़्यादातर क्वालिटीज़ तो होंगी। प्लस ग्रेजुएशन जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी है, तो वो तो आपने कर रखा होगा, नहीं किया तो फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा मैं बता दूं यहाँ पर कि ये 2 साल का है। ये जो है 2 साल का टाइम पीरियड रहेगा, इसका फुल टाइम है, तो ऐसे में आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। मतलब अगर आप यहाँ पे टीच फॉर इंडिया में सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आप उस केस में पीएचडी नहीं कर सकते, ना ही आप मास्टर डिग्री कर सकते हो उस ड्यूरेशन में। तो ये आप मतलब फुल टाइम आप पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप प्रिपरेशन करते करते रह सकते हो। जैसे आप यहाँ पे टीच फॉर इंडिया के लिए यहाँ पर काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, प्लस आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे कर सकते हो कि आपने क्लास ले ली दिन में जाकर के टीच फॉर इंडिया की, प्लस शाम को या सुबह बैठ करके यूजीसी नेट की पढ़ाई चल रही है, अपना साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो काम पॉसिबल है, वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन रेगुलर पीएचडी इसके साथ नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। अच्छा यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कैसे सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो कैसे देखो सबसे पहला होगा कि आपको अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है कि आपको 15 दिन के अंदर अंदर कॉल आ जाएगी, इनकी कॉल आएगी। कॉल मतलब आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, तो आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे कि भाई आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है अभी थोड़ी देर में, तो आप हमें इंटरव्यू दीजिए। तो आपसे कॉल पे वो 8-10 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आपको आंसर करना है अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, और जब आप उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे वहीं से आपको जज कर लिया जाएगा कि आप पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे आप इजीली मूव कर पाएंगे जहाँ पे आप रह रहे हो, क्या वहाँ से आप इन 8 सिटीज जो बताई गई वहाँ पे आप मूव कर सकते हो किसी सिटी में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। प्लस आपसे पूछा जाएगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, प्लस आप क्या सोचते हैं इंडिया में कि किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, क्या सभी के लिए इक्वल एजुकेशन का अधिकार है, इस तरह की जो चीजें 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको लगता है कि सही है, मतलब उनको लगता है सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हो गया। उसके बाद आता है डेमो, जो कि फाइनल सिलेक्शन होता है। तो डेमो के लिए आपको बुलाया जाएगा, जब वहाँ पे आपसे क्लास दिलवाई जाएगी, क्लास ली जाएगी, आपको क्लास देखनी पड़ेगी, तो डेमो लिया जाएगा। 2-4 क्लासें दिलवाई जा सकती हैं आपसे, तो अच्छा लगेगा, तो फिर देन आपको फाइनल सिलेक्शन जो है आपका वहाँ पर हो जाएगा। तो ये गाइस प्रोसेस है। तो मतलब जैसे आप अप्लाई करेंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, है ना। सो यू विल हियर बैक विद द आउटकम ऑफ योर एप्लीकेशन। 15 दिन के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आपके साथ, मतलब इंटरव्यू होगा या फिर आप नहीं हो पाएगा, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो 2 साल के बाद ये, अच्छा 2 साल के बाद आप सोचोगे कि मेरा क्या होगा 2 साल के बाद मैं क्या करूंगा, तो गाइस देखो 2 साल के बाद और भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो आई टीच स्कूल्स हो गया, आकांक्षा फाउंडेशन हो गया, सिंपल एजुकेशन फाउंडेशन हो गया, तो इस तरह के फाउंडेशन उनको आप ज्वाइन कर सकते हो पढ़ाने के लिए। इसके अलावा अदर चीज़ें जो हैं यहाँ पर, अदर अपॉर्चुनिटीज भी जो प्रोवाइड करवाता है टीच फॉर इंडिया, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। तो ये है। अच्छा अप्लाई करने का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ, तो इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा एक अलग से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई का लिंक दिया हुआ है, अप्लाई नाउ का बटन है। सो जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ से अब मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं ग्रेजुएट कर लूंगा। तो इस तरह की जो चीज़ें ऐसे सिलेक्ट करके आप और नेक्स्ट करते करते जाएंगे तो आपका फॉर्म आगे भरता जाएगा और आप जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा इजीली। सो गाइस देखो मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर किए और यहाँ पे बोला जा रहा है दैट यू आर एलिजिबल। तो यहाँ पर आप मुझे ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करना है और आगे जो है मुझसे डिटेल्स मांगी जाएंगे, उनको फिल करके मैं यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दूंगा। तो इस तरह की चीज़ें। तो गाइस देखो ये क्या है कि आपके लिए एक करियर स्टार्ट करने का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो देखो टीचर बनना है तो आप एज ए करियर स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कि आपने टीचिंग करी थी टीच फॉर इंडिया की 2 साल तक, तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको आप अपने सीवी में लगा सकते हो, आगे यूज कर सकते हो अपने एकेडमिक करियर में। तो ये है। अच्छा आपको अगर कोई क्वेश्चन है मन में तो कमेंट करके पूछ लो, मैं वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन सभी तक पहुंच सके जिनको की जॉब की नीड है। गाइस अगर आपने अभी तक यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो गाइस देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें तो यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो टीचर बनने का सपना रखते हैं और जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है अभी फिलहाल। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।